आईएएस के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। पहला क्वेश्चन है, आप आईएएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? ये हर कैंडिडेट से पूछा जाता है। यदि आप आईएएस के इंटरव्यू में बैठेंगे तो इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन जरूर करके जाना, क्योंकि वो ये पूछना चाहते हैं कि आप आईएएस की नौकरी में केवल पावर के चक्कर में आने चाहते हैं या देश प्रेम की कोई भावना है। इस प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आईएएस बनने के बाद कार्य लक्ष्यों के बारे में जानकारी लेना होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है, क्योंकि यह आपके जुनून, लक्ष्यों, रुचियों और प्रेरणा के बारे में पैनलिस्ट को बताता है। तो इस जवाब में आपकी सच्चाई होनी चाहिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, क्या आपका डिटर्मिनेशन है। तो इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप पहले से ही करके जाएं। सवाल नंबर 2, पवन कुमार नाम का व्यक्ति फुटबॉल का मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों का स्कोर कैसे बता देता था? क्योंकि मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों का स्कोर 0-0 होता था। सवाल नंबर 3, क्या होगा अगर एक सुबह आप जागी और आपने पाया कि आप गर्भवती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी सिली सा क्वेश्चन लग रहा होगा, पर इसके अंदर की जो भावना है वो बहुत ही टफ है। इसमें देखा जाता है कैंडिडेट से कि कैंडिडेट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है। ये क्वेश्चन एक फीमेल कैंडिडेट से पूछा गया था और फीमेल कैंडिडेट ने इतना प्यारा जवाब दिया। यदि आपको जवाब पता है तो आप भी जवाब दीजिए। इसके लिए टाइमर सेट कर देता हूँ मैं, 10 सेकेंड का। जवाब बताइए। इसका जवाब है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मेरे पति के साथ खुशखबरी का जश्न मनाऊंगी। तो उस कैंडिडेट ने इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में बोला कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट वूमेन कौन होती है? ज़्यादातर वही होती है जिसकी शादी हो गई है। तो उसने बोला कि मैं अगर यदि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं अपने पति के साथ इसकी खुशी मनाऊंगी। सवाल नंबर 4, भारत से जातिवाद को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? 2 उदाहरण बताइए। दोस्तों, जातिवाद ने भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। इसके ऊपर भी आईएएस के इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया। इसका आंसर है, स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, छात्रावास आदि में जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को कानूनी तौर पर बंद कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम आज भी देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज के अंदर आज भी जातिवादी सोच है। काफ़ी बच्चों को अलग बिठाया जाता है। खासकर यूपी के अंदर तो अलग अलग कास्ट के बच्चों के लिए अलग अलग क्लासरूम भी होती है। तो इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, जाति आधार पर विवाह संबंधी विज्ञापन पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। जैसे कि आप अखबार में पढ़ते हैं, अखबार में जैसे दिखाया जाता है उसमें सामाजिक तौर पे शादी के बारे में होता है, जैसे वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज, इस तरह से कॉलम बना के लिखा जाता है। और साथ में कभी रोड पे भी देखा होगा कि आपने अग्रवाल विवाह समारोह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंडिया में बैन होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं बैन होगी तब तक जातिवाद ख़त्म नहीं होगा। इसके ऊपर और भी चीज़ें थी, पर पैनलिस्ट ने दो रीज़न पूछे थे तो कैंडिडेट ने 2 रीज़न बता दिए। सवाल नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो रुई भारी है, या दोनों बराबर है? दोस्तों, इसका जवाब मुझे नहीं देना है, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि 1 किलो रुई भारी है या 1 किलो लोहा भारी है। ये क्वेश्चन एक कैंडिडेट से पूछा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या आप 2 अक्षरों का नाम बता सकते हैं जो टी अक्षर से शुरू होते हों और ट्यूसडे और थर्सडे को छोड़कर? तो इसका आंसर है टुडे एंड टुमारो। यदि तुम्हारे पास केवल एक माचिस है और तुम्हें अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए जहाँ पर एक लैंप है, न्यूज़पेपर है और कुछ लकड़ी है, तो तुम सबसे पहले क्या जलाओगे? इसका आंसर है, सबसे पहले मैं माचिस जलाऊंगा। सवाल नंबर 8, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी बाल विवाह बड़े धड़ल्ले से किया जाता है। यदि आईएएस ऑफिसर आपको वहां पर भेजा जाए तो आप क्या क्या स्टेप लेंगे कि उस बाल विवाह को ख़त्म कर दें? तो दोस्तों, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। अपने विचार देखना चाहता हूं कि आपकी सोच कहां तक इस बारे में बढ़ती है। फ़िलहाल इसका जो जवाब है वो ये है कि बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो काफ़ी सालों से भारत में चलती आ रही है। इसे हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है।
यदि हम इसे एकदम से जाके ही ख़त्म करना चाहेंगे तो सरकार व लोगों के बीच में मतभेद हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं वो इसे एक धार्मिक चीज़ मानते हैं। तो इसमें एक ऐसी व्यवस्था बिठानी पड़ेगी जिसमें एडवर्टाइजमेंट किए जाएंगे कि बाल विवाह से क्या क्या नुकसान होते हैं। इस तरह की चीज़ लोगों को मोटिवेट किया जाए, वहाँ के गांव के प्रधान को साथ लिया जाएगा, जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बिठा के समझाया जाएगा, घर घर जाके इसकी कैंपेन की जाए और धीरे धीरे इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि बचपन से अगर किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है तो उसको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और पढ़ाई के माध्यम से किस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से करते हुए आपको धीरे धीरे बाल विवाह को वहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उनको समझाना पड़ेगा। यही इसका एक मात्र उपाय है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।